मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज समीक्षा बैठक की है। सीएमओ में सीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों के संबंध में सीएम ने बैठक ली है। तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक में 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम ने आपसी समन्वय से तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सीएम के अति मुख्य सचिव शेखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, विशेष सचिव सिद्धार्थ सिहाग, निवेश एवं एनआरआई के आयुक्त सुरेश ओला समेत अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक की तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। मुख्यमंत्री सभी से विचार विमर्श करते हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों के संबंध में ये अहम बैठक होती है। और आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। देश का सबसे बड़ा माओवादी सरेंडर हुआ है। नक्सली रुपेश ने अपने 140 साथियों के साथ में हथियार डाले हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से भयभीत और घबराए हुए हैं नक्सली। इंद्रावती नदी पार उस परी घाटी पर घाट पर इकट्ठे हुए नक्सली कमांडर के नेतृत्व में सभी ने सरेंडर करने का फैसला किया। भूपाती गैंग के सभी सदस्य सरेंडर की तैयारी में हैं। हथियारों के साथ में आत्मसमर्पण के लिए सभी को जगदलपुर ले जाने की तैयारी की गई। महाराष्ट्र और अंतागढ़ और सुकमा के बाद अब बीजापुर में लाल आतंक का सफाया शुरू हुआ। धौलपुर के गोविंद वाटिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण बीजेपी नेता जयवीर पोस्वाल ने किया। उन्होंने शिविर में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और कहा कि इसका उद्देश्य जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ एक स्थान पर उपलब्ध कराना है। पोस्वाल ने जिला कलेक्टर को लापरवाही की शिकायत की। उन्होंने कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने अधिकारियों से जनसेवा शिविरों को गंभीरता से लेने और जनता की समस्याओं के समाधान में निष्ठा से जुटने की अपील की है। आज मैं शहरी सेवा शिविर सेवा पखवाड़े के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। मैं अचानक से कैंपों में गया क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि आप सब लोगों को जाना चाहिए, कैंप की व्यवस्था देखनी चाहिए। लेकिन वहां पहुंच के जनता जानने से जैसे बात हुई, कैंप की व्यवस्थाएं देखी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री चाहते हैं जनता को सीधा लाभ मिले केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का। लेकिन वहां सक्षम अधिकारी कोई मौजूद नहीं था। ना तो नगर परिषद के आयुक्त जी थे, ना एक्सीएन था, एएन था, ना एसडीएम साहब थे। कोई भी ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं था। दीपावली के मौके पर बांसवाड़ा पुलिस ने मिठास अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन और डॉक्टर राकेश भारद्वाज के सुपरविजन में पुलिस ने जरूरतमंदों, निराश्रितों और छात्रावास के बच्चों के साथ में खुशियां साझा की। दानपुर, अर्थुना, आनंदपुरी, महिला थाना और खमेरा सहित कई थानों के कर्मियों ने मिठाई, पटाखे, स्टेशनरी और राशन वितरित किया। यह अभियान दीपावली तक चलेगा और भविष्य में इसे विस्तार देकर के गरीब छात्रों को शिक्षा और करियर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया हुआ है। दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की बढ़ती हुई आशंका को देखते हुए आज अलवर की टीम द्वारा खेड़ली और कठुमर कस्बे में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। सर्वप्रथम हमारे द्वारा जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अकबर खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अकबर खान ने रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपकर टोक रेल परियोजना शुरू करने की मांग की। उन्होंने बताया कि अब केवल भूमि अधिग्रहण और आधी राशि की घोषणा बाकी है, जिसके बाद में परियोजना का कार्य शुरू हो सकता है। रेल मंत्री ने अकबर खान को आश्वासन देते हुए कहा, मुझे टोक रेल के बारे में पता है, बहुत जल्द कार्य को अंजाम दूंगा। देखिए, आज जयपुर के अंदर जो है खातीपुरा रेलवे स्टेशन के ऊपर मंत्री जी आए थे, केंद्रीय रेल मंत्री जी आए थे, वैष्णव जी। मैंने आज उनको हमने ज्ञापन देकर जो है अवगत कराया कि सर अगर कुछ दे सकता है तो टोंक जिले को रेल दे दीजिएगा। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे को मालूम है, जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मेरे को मालूम है, बहुत जल्दी कुछ मिलेगी। देखिए आज
पंचायत समिति मंडावा की ग्राम पंचायत कुहाडू में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने शिविर का निरीक्षण करके अधिकारियों को सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को 100% प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी मुनेश कुमारी, बीडीओ लक्ष्मी नारायण मीणा, तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी छोटे लाल गुर्जर और सहायक अभियंता अमित चौधरी मौजूद रहे। डूंगरपुर में कोतवाली पुलिस ने मस्तान बाबा उर्स मेले में नाकाबंदी करके सलुम्बर के साहिल खान को 7.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में गिरफ्तार किया। साहिल सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को नशे की लत लगाकर तस्करी करता था और चोरी, लूट जैसी वारदातें करवाता था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज करके जांच शुरू की गई है। जिले में बढ़ती हुई चोरियों की वारदातें एवं युवाओं द्वारा नशीले पदार्थ की सेवन करके चोरियों में लिप्त होने की सूचना पर श्रीमान एसपी साहब मुनीश कुमार जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले, पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी अभियान के तहत कल दिनांक 15/10/2025 को थाना कोतवाली टीम द्वारा मस्तान बाबा दरगाह का मेला चला था। उसके कानून व्यवस्था ड्यूटी गश्त की जा रही थी तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो पुलिस को देखकर भागने लगा, उसको घेरा देकर रोका, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम साहिल पिता मुनीर खान निवासी बाहर का शहर सलूमर हाल अपने नाना के घर लालपुरा डूंगरपुर बताया। जिसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास एक प्लास्टिक की थैली में ब्राउन शुगर मिली। जिले में बढ़ती बालोतरा के जसनाथ आसन दुधवा में दीपावली के पावन मौके पर 21 अक्टूबर 2025 को भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान 11,000 दीपों से परिसर जगमगाएगा। जसनाथ आसन के महंत सिद्ध श्री जोगनाथ महाराज ने बताया कि दीप महोत्सव की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। कार्यक्रम में साधु संतों सहित ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। तो दीपोत्सव की तैयारियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर नन्हे नन्हे मासूम बच्चों से लेकर तमाम बड़े लोग भी दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। पूरा बालोतरा अभी से जगमगा रहा है। डूंगरपुर के आसपुर पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रेम कुमार पाटीदार की अनीता माया ट्रेवल्स बस में अवैध पटाखों का परिवहन पकड़ा। बस अहमदाबाद से धरियावत जा रही थी जिसमें 3 बड़े कार्टन पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने बस चालक हेमराज, परिचालक हीरालाल और कन्हैयालाल जैन को गिरफ्तार करके विस्फोटक सामग्री परिवहन का मामला दर्ज किया। ऑपरेशन शिकंजा के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ये कार्रवाई की तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। जहां पर अभी हमने जैसलमेर बस हादसे की तस्वीरें देखी है, उसके बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। 15/10/2025 को ऑपरेशन शिकंजा के तहत और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो निजी और सरकारी रोडवेज बसें चलती है उनकी चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत 3:30 बजे एक बस जिसमें एक व्यक्ति कन्हैयालाल अपने पटाखे और विस्फोटक सामग्री भर के बस की डिग्गी में लेकर के आ रहे थे और वाहन चालक खेमराज और वाहन परिचालक हीरालाल को ये अच्छी तरह पता था कि इसके अंदर पटाखे और विस्फोटक सामग्री है, फिर भी उन्होंने रिस्क उठाई और डिग्गी भर के लेकर के आ रहे थे। उनको जालौर के औद्योगिक क्षेत्र 3rd फेज की मुख्य सड़क पर आपसी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। युवकों ने स्कॉर्पियो को कैंपर से टक्कर मारकर तोड़फोड़ की जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। सूचना मिलते ही डीएसपी गौतम जैन और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर रही है। इस घटना से शहर में तनाव का माहौल है। मेहंदीपुर बालाजी में बुधवार रात आबादी क्षेत्र में लेपर्ड दिखने से दहशत फैल गई। हंसी वाली गली से कांच रोलिया वाली ढाणी जाने वाले रास्ते पर एक खेत की बाउंड्री वॉल पर लेपर्ड बैठा हुआ देखा गया। लाल घेरे में आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जिसमें लोग इस लेपर्ड या टाइगर होने के कयास लगा रहे हैं। तो आप खुद लाल घेरे में देख लीजिए, चाहे लेपर्ड हो या फिर टाइगर हो, जो भी यहाँ पर है
आखिरकार डर तो फैलेगा ही। मेहंदीपुर बालाजी की ये तस्वीरें, उस रास्ते की तस्वीरें जहां पर ये लेपर्ड देखा गया। अब इसमें आशंका जताई जा रही है ये लेपर्ड है या फिर टाइगर है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हालांकि स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना भी दी है और पिंजरा लगाने और मॉनिटरिंग की मांग की है। जयपुर में राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर से संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से हाल ही में मेरिट और बोनस आधारित भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा हुई। यूनियन अध्यक्ष ने विधायक को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। कोटपुतली में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने नीमराना के मोल्टिया में यादव रसगुल्ला भंडार पर छापा मारकर 18 क्विंटल मिलावटी मिल्क केक को नष्ट करवाया। टीम ने मौके से सैंपल लेकर के लैब जांच के लिए भेजा है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक FSSA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक ये जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 150 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया मिल्क केक दिवाली पर बेचने की योजना थी। दिवाली फेस्टिवल के मद्देनजर आम जनता को शुद्ध मिठाइयाँ मिले, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है और जिले की टीम, कोटपुतली बैरोड जिले की टीम लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज हमने यहाँ पर कार्रवाई की है। लगभग 18 क्विंटल जो मिल्क केक जब्त किया है। ये मिल्क केक का अर्थ होता है मिल्क प्लस शुगर जी, दूध और चीनी से बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है मिल्क केक, जिसकी कॉस्ट लगभग अगर अपन देखें तो 350 से 400 के लगभग तैयार करने पर होती है। ये मिल्क केक सूजी, रिफाइंड सोयाबीन तेल, ग्लूकोज और चीनी इनसे और पाउडर इससे मिलकर के बना करके इसकी कॉस्ट है लगभग 150 से 160 रुपीज और ये इनको पड़ रहा है, ये परचेज कर रहे हैं इसको 170। जब यही जयपुर एसओजी ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज तैयार करने वाले 25,000 रुपए के इनामी आरोपी सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया है। अजमेर डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक की शिकायत पर कार्रवाई की गई। सौरभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर उनके लिए जाली डिग्री, अंक तालिका और डिप्लोमा तैयार करता था। उसके लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क से सैकड़ों फर्जी दस्तावेज बरामद भी किए गए, जो कि विश्वविद्यालय के लोगो, QR कोड और हस्ताक्षर के साथ हूबहू असली जैसे ही दिखते थे। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। कपासन पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत समूह लोन योजना के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के तीसरे आरोपी कृष्णपाल सिंह चक्तावत को गिरफ्तार किया। 9 महीने से फरार ये है आरोपी रोलाहेड़ा चंदेरिया का रहने वाला है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि दिनेश खटीक ने समूह लोन का झांसा देकर लोगों से बैंक खाते खुलवाए और सिम कार्ड, पासबुक, ATM कार्ड लेकर के ठगी की। इससे पहले 2 अन्य आरोपी दिनेश और किशन खटीक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस को पूछताछ में ठगी के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। इनका विवाद चल रहा है, इससे संबंधित उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करने के लिए आदमियों को भेजे थे। पहले भी बोला था कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे। ये पहले कुएं पर भी लेके आए थे आदमी को, और जहाँ पर हम नहीं मिले थे। और आज सुबह 7 बजे लगभग मैं मुँह धो के अंदर चाय पीने के लिए जा रहा था घर से, तो 1 मिनट के बाद एक आदमी आया लठ लेकर, जो मेरे घर के सामने मारपीट करने लगा। मैंने कमाड़ बंद कर दिया और अंदर चला गया। वो आदमी सब। और अब खबर कोटा के सांगोट से, जहां पर दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत सिंह की प्रतिमा अदालत चौराहे पर लगाने की मांग को लेकर के कांग्रेस देहात की तरफ से उपखंड अधिकारी सपना कुमारी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि भरत सिंह ने सामाजिक कार्यों के लिए कीमती जमीन दान दे दी और बिना भेदभाव के राजनीतिक जीवन भी जिया। उनकी प्रतिमा से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान कई कांग्रेस जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, मैं हमारे रात्रि चौपालों के माध्यम से चौपाले लगा रहा हूँ और हर जगह मैं
ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के और वहाँ लोगों से मिल भी रहा हूँ, वहाँ की समस्याएं भी सुन रहा हूँ। और इस दौरान मैं कल कनवास तहसील के झाड़ आमली गांव में गया था। हमारी सरकार ने वहाँ पर लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का एक स्कूल का निर्माण का जो बजट स्वीकृत किया था, उसका निर्माण चल रहा था। गांव वालों की शिकायत थी कि वो घटिया निर्माण हो रहा है, उसमें सामग्री ऐसी उपयोग की जा रही है जो निहायत घटिया है। और उन्होंने लगभग 15 दिन पूर्व उसकी शिकायत करके उसको काम रुकवा करके और ये शिकायत भी संस्था के माध्यम से की थी। तो मैंने भी बात की और वहाँ के संस्था के अधिकारियों ने, एडीपीसी वगैरह ने बताया कि हमारे पास शिकायत आई थी, लेकिन हमने उस छत के दोनों कमरों के ऊपर जो घटिया निर्माण था उसको तुड़वा दिया गया है और दोबारा छत बनवा दी गई है। जब मैं वहाँ मौके पर पहुंचा, वहाँ पर रात के लगभग 11:30 पौने 12 बज रहे थे और उस समय मैंने देखा कि वो जो 20 दिन पहले जो छत डाली गई थी वो वही छत थी और उस पर आगे पिलर गाड़ करके और ऊपर का निर्माण चालू कर दिया गया है। शाहपुरा शहर के असावा कॉलोनी में नगरपालिका सफाई कर्मी घीसू लाल घूसर के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। अज्ञात चोरों ने सोने घर से 5 तोला सोने के आभूषण, 250 ग्राम चांदी और 90,000 रुपए नकद चुरा लिए। घटना के समय परिवार बाजार में था। लौटने पर अलमारी टूटी और सामान बिखरा हुआ मिला। पीड़ित ने शाहपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने जांच शुरू करके सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए हैं। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खेड़ली नगर पालिका में आयोजित राहत सेवा शिविर में कठुमर विधायक रमेश खींची, चेयरमैन संजय गिजगड़िया और ईओ नरसी मीणा ने 18 लाभार्थियों को पट्टे वितरित करके पट्टा वितरण की शुरुआत की। इस दौरान विधायक खींची ने चेयरमैन गिजगड़िया को उनके भवन का पट्टा भी सौंपा। शिविर में नगरपालिका पार्षद और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।